शुक्रवार यानी 14 जून को शीर्ष अदालत ने सभी अर्जियों पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय कर दी है। परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिले थे, जिन्हें रद्द किया जा रहा है। अब इन छात्रों के लिए 23 जून को फिर से परीक्षा की जाएगी। जो भी छात्र उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वह बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र दोबारा परीक्षा में नहीं बैठेंगे, उनकी मेरिट बिना ग्रेस मार्क के साथ ही बनेगी। परीक्षा देने वालों की मेरिट नए रिजल्ट के साथ तैयार की जाएगी। दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून को जारी किए जाएंगे। बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा सहित भारत भर में कई स्थानों पर नीट 2024 पेपर लीक का पता चला। बिहार में पुलिस ने परीक्षा से पहले 35 उम्मीदवारों के लिए पेपर लीक करने के मामले में 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में एक महत्वपूर्ण उल्लंघन तब पता चला जब एक केंद्र पर परीक्षार्थियों को गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया। इसके बाद में ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया। गुजरात में अधिकारियों ने एक शिक्षक और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जो छात्रों को बड़ी रकम देने के बदले नकल में मदद कर रहे थे। इसके अलावा ओडिशा में इसी तरह की गड़बड़ी के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये घटनाएं पूरी प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। स्टूडेंट्स की परेशानी क्या है? छात्रों ने इस परीक्षा के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, तब परीक्षा में धांधली होती है तो उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। योग्य और मेहनती छात्रों को उनके हक से वंचित होना पड़ता है, जो उनके लिए अत्यंत निराशाजनक है। पेपर लीक होने के कारण कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिलता है। इससे ईमानदार और मेहनती छात्रों के लिए प्रतियोगिता कठिन हो जाती है, जिससे उनकी सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है। भविष्य की अनिश्चितता, धांधली के कारण छात्रों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। वे अपने कैरियर और मेडिकल में प्रवेश को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, कई तो दूसरी दिशा में कैरियर तलाशने के बारे में सोचने लगते हैं। पेपर लीक की खबरों से छात्रों में मानसिक तनाव और दबाव बढ़ता जाता है। परीक्षा में ईमानदारी से बैठने वाले कुछ छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ज्यादातर छात्र और उनके परिवार नीट की तैयारी के लिए कोचिंग और अन्य संसाधनों पर भारी खर्चा करते हैं। जब परीक्षा में धांधली होती है तो उनका आर्थिक निवेश भी व्यर्थ हो जाता है। नीट 2024 के पेपर लीक से छात्रों का असली दुख और पीड़ा सामने आती है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं प्रवेश परीक्षा भारत में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह परीक्षा छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करती है और उन्हें प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश दिलाने में सहायक होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नीट की परीक्षा में धांधली के कई मामले सामने आए हैं, जिससे इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नीट परीक्षा में धांधली होने के प्रमुख कारणों में पेपर लीक होना, फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा देना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना। ऐसे मामलों से न सिर्फ परीक्षा की पवित्रता भंग होती है, बल्कि मेहनती छात्रों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 2020 में एक पेपर लीक कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, जिसने कई छात्रों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। परीक्षाओं में होने वाली धांधली न केवल शैक्षिक प्रणाली की कमजोर नींव को उजागर करती है, बल्कि यह उन छात्रों के सपनों को भी चकनाचूर कर देती है जो अपनी मेहनत और लगन से सफल होना चाहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं और परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाया जा सके, ताकि अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर आशंकित न रहे। इस बार नीट 2024 का पेपर लीक मामला व्यापक जांच का कारण बन गया है। इस साल बिहार में एक परीक्षा केंद्र में नीट 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना सामने आई, जिसके चलते कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ लोग पेपर सॉल्वर भी थे। पेपर लीक की खबरें सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे छात्र और अभिभावक चिंतित हो गए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने इन आरोपों को खारिज करते हुए शुरुआती दौर पर कहा था कि केवल एक परीक्षा पर मामूली अनियमितता हुई थी, जहां गलत प्रश्न पत्र वितरित किए गए थे। इससे प्रभावित 120 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि हुआ बहुत कुछ था। नीट 2024 का पेपर लीक मामले में सरकार और कोर्ट की प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण रही हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे घोटाले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठित किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने भी इस मामले की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए परीक्षा के परिणाम को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के परिणामों को रोकना संभव नहीं है, लेकिन सरकार और संबंधित एजेंसियों को उचित जांच करने का निर्देश दिया है। विपक्षी दलों ने इस मामले को संसद में उठाने की बात कही है, जबकि छात्र संगठनों ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। इस प्रकार की धांधली रोकने के लिए हमें इसमें सरकार और परीक्षा प्राधिकरणों
से कड़े कदम उठाए जाने की अपेक्षा रखते हैं। इसमें परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाना, बायोमेट्रिक सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अलावा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। चूंकि अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।